हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर या तो जेयूटी डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, सारा चीज़ आपको लिस्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने रिसर्च करके अपने हाथों से बनाया है, सारा चीज़ रिसर्च करके आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार कैसा क्वेश्चन जेयूटी पूछता है आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, आराम से कवर हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। और फिर आप लोग को बताया जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हम RSF डिप्लोमा के व्हाट्सएप ग्रुप है एंड टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स और मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने बहुत डिमांड किया कि सर हम लोग F-EEE ब्रांच या तो फिर सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग टॉप नहीं कर सकते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों को मैंने बताया कि टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर ऐसा होता कि अगर 10 से 15 20 क्वेश्चन पढ़ के अगर पूरा डिप्लोमा में मान लीजिए 80 में से 80 ला लेते, 70 में से 70 ला लेते, तो क्यों 6 महीने का सेमेस्टर बनाया हुआ रहता है? क्यों रहता है, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए अभी अगर ज़्यादा हो सके तो आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। नोट्स ये सब मैंने प्रोवाइड कर दिया है और कुछ कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग ज़्यादातर फोकस कीजिए नोट्स ये सब के ऊपर, पूरा पढ़ने में कोशिश कीजिए, ठीक है। और बाकी मैं जो भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन को एक भी स्किप मत करके जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ लीजिएगा आराम से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। नहीं कुछ भी कीजिएगा तब पर में भी इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि 100 लाइक जैसे ही आप लोग कंप्लीट कीजिएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग आ जाएगा। चाहे आप 1 घंटा में कीजिए, 1 घंटा में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे जेयूटी डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर जो कि F-EEE इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। तो जैसा कि यूनिट 1 में आप लोग का यूनिट 1 में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब चीज़ के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपका PYQ है, व्हाट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, व्हाट आर 5 मेन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। मतलब इसे 5 इलेक्ट्रिकल हैजर्ड आप लोग को बताना है, ठीक है। 5 मेन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड जो कि PYQ में आया हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप लोग रिपीट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये सब इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो फिर सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPE। आप लोग खुद जानते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है, ये भी PYQ में आया हुआ है पिछले साल, तो आप लोग को उसी के अनुसार आप लोग बताया जा रहा है। क्योंकि जेयूटी जो है हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, ज़्यादा अंदर में नहीं घुसता है, मतलब सिलेबस से ऊपर ऊपर से ही पूछता है। तो ज़्यादातर डीपली पढ़ने, अगर ऊपर ऊपर भी अच्छे से नॉलेज रखिएगा तो आराम से आप लोग लिख के आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट फ्री ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक्यूशन। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, ठीक है। फ्री ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक्यूशन, फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब हाउ टू फ्री ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक्यूशन, तो हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे पर्सन को बचाएंगे, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। फायर मतलब कि कौन कौन सा क्लासेस होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास D, क्लास F। तो सबका क्या है टाइप्स लिखना है आप लोग को, और हर एक क्लास में क्या क्या मतलब उससे एडवांटेज क्या है, क्या चीज़ उससे बुझाया जा सकता है, समझे। अब देखते हैं हम लोग यूनिट 2 में, जैसा कि आ चुके हैं। यूनिट 2 में आप लोग इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स है। और क्योंकि पूरा वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ हम बोलेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स में जैसा कि आप लोग फर्स्ट में क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, डिफाइन करंट, वोल्टेज, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस हो गया, देयर SI यूनिट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग को पूछेगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसको कवर कर ही लीजिएगा, समझे, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने का, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको कवर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, ठीक है, एक्सप्लेन सप्लाई सिस्टम, जैसे AC क्या होता है, DC क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आपका ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछता ही है, ठीक है। इसको कर ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 100% चांसेस है जैसा इंपॉर्टेंट आने का, ठीक है। एंड ये भी जो कि PYQ में आया था, ये भी PYQ में आया था। जो जो क्वेश्चन बोलेंगे वो जरूर कर लीजिएगा। और एक न्यूमेरिकल आपका आने का चांसेस है, एक न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा, ये भी PYQ में ही आया हुआ था, बहुत आसान है। 4 रेजिस्टेंस है जो कि आपका सीरीज में कनेक्टेड है, उसमें आप लोग को रेजिस्टेंस कितना है टोटल निकालना है, और फिर करंट कितना है निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो आयु कितना था समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हम हर एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो मैक्सिमम 25 to 27 क्वेश्चन है, तो आप लोग उतना कर लीजिएगा, ठीक है, कम से कम मिनिमम। डिस्क्राइब ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट आप लोग का आ सकता है, ठीक है। एंड जो कि 6ठा नंबर पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, ये सब भी हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा चांसेस है क्योंकि देगा तो एक साथ ही देगा, मतलब 1 2 3 4 को दे देगा डिफिनेशन लिखने का, क्योंकि बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन है, आप लोग खुद पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जल्दी से 50 कमेंट कर दीजिए, 50 कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड वायरिंग सर्किट, प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या होता है, वायरिंग सर्किट क्या होता है, यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं थर्ड यूनिट में, जैसा कि डिस्क्राइब नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, जैसा कि ये आपका PYQ में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एंड सेकंड जो कि डिस्क्राइब एनी 4 प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड देयर सूटेबल एग्जांपल, ये भी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीवियस ईयर से भी, क्योंकि ज़्यादातर बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग जो भी PYQ आया है उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा। फिर क्या है थर्ड नंबर में, जैसा कि डिस्क्राइब अर्थिंग विथ इट्स टाइप एंड डिफरेंस बिटवीन पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग क्या होता है, प्लेट अर्थिंग क्या होता है, इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब करने आ सकता है, ठीक है, ज़्यादातर है। और अर्थिंग क्या होता है, इसका टाइप्स क्या है, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, बट 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन MCCB क्या होता है, 2 3 को देगा, ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन इतना सारा दिए क्योंकि कोई भी दे सकता है, इसमें आपका कोई कुछ भी उठा कर दे देगा, समझे ना, उसको जो दिखेगा, इसलिए बोल रहे हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट इलेक्ट्रिशियन टूल्स एंड देयर फंक्शन, मतलब क्या क्या इलेक्ट्रिशियन टूल है और फिर इससे काम क्या है, ये चीज़ भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। जैसा कि यूनिट 4 को आप लोग देख पा रहे होंगे, यूनिट 4 में जैसा कि इलेक्ट्रिकल मशीन, UPS एंड बैटरी के बारे में पढ़ना है, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थोड़ा यूनिट बड़ा है, इससे जो कि आपका क्वेश्चन आया था पिछले साल, वो आया था व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन इट वर्किंग, आ सकता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी आ सकता है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी पूछ सकता है, या तो अलग अलग भी पूछ सकता है, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दोनों VVI है, ऐसे ही PYQ में आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। देन क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली बैटरी एंड इट्स टाइप्स देयर एप्लीकेशन, बैटरी क्या होता है और इसका टाइप्स क्या क्या है। मान लीजिए कि बहुत सारा बैटरी है, लीड एसिड बैटरी और फिर लिथियम बैटरी है, तो यही सब चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ कुछ तो वो पूछ सकता है। डिस्क्राइब नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर AC मोटर, AC मोटर में क्या है जरूरी, क्या है, क्यों स्टार्टर का जरूरी है, यही चीज़ है, यही पूछ सकता है आपको। देन क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये शॉर्ट नोट्स आप लोग लिखना है, शॉर्ट नोट्स जैसा कि एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या होता है बैटरी का, फिर UPS क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स आ सकता है, शॉर्ट नोट्स कभी कभी 7 नंबर में भी दे देता है, कभी कभी 3.5 में भी देता है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 5 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 5 में जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि यूनिट 5 में है। तो जैसा कि आपको लोग का एग्जाम में जैसा कि पिछले साल आया था, कंपेयर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एग्जाम्पल, तो कंपेयर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर क्या होता है, PYQ है, दोनों क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। व्हाट इज रेक्टिफायर, डिस्क्राइब फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, आप लोग का ये भी आ सकता है। व्हाट इज रेक्टिफायर, डिस्क्राइब फुल वेव रेक्टिफायर विथ C फिल्टर, C फिल्टर मतलब कि अच्छा से हम लोग पल्सेटिंग DC होता था, तो पल्सेटिंग DC को हम लोग फिल्टर करने के लिए C फिल्टर लगाते थे, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है, वही सारा ये है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है, सारा का जितने भी हो सके आप लोग का जो भी डायग्राम बनने लायक है बनाइएगा, जरूर याद करके जाइएगा। फिर क्या थर्ड, एक्सप्लेन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन वर्किंग इसका काम क्या है और एप्लीकेशन क्या है PN जंक्शन डायोड का, इसका डायग्राम, तो यही चीज़ आपको बनाना है। वर्किंग क्या है PN जंक्शन डायोड, और डायग्राम तो बनाइएगा ही, डायग्राम हम एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं, बट आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। PN जंक्शन क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, तो यही सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। BJT आप लोग पूछ सकता है जरूर, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा पूछता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ज़्यादातर चांसेस है, इसका लग रहा है 100% चांसेस है कि आपका आएगा, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका है, एक्सप्लेन सेंसर एंड इट्स टाइप, सेंसर क्या होता है और टाइप्स इसका क्या है। इसका शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा कि सेंसर एंड एक्चुएटर, तो आप लोग सेंसर क्या होता है, उसका टाइप्स कौन कौन सा है, सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जैसा कि सिलेबस में आप लोग का है। फिर क्या है, एक्सप्लेन एक्चुएटर्स,
एंड राइट देयर एप्लीकेशन टाइप्स एंड एप्लीकेशन। तो आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा हो सके तो, और प्रैक्टिस करके जाइएगा, जितना हो सके मोर देन प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइए पहले से ही, और वहाँ पे सारी चीज़ अपडेट मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का है। आपके रंजन सर जब तक साथ हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। RSF डिप्लोमा को बस फॉलो करते रहिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि नया चैनल है तो थोड़ा अगर सपोर्ट नहीं दिखाएगा तो कैसे हम मेहनत कर पाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएगा तो खुद मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग के लिए हम लोग लेक्चर अपलोड पूरा रात जग के भी लेक्चर अपलोड कर सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं। तो आप लोग अगर कोऑपरेटिव नहीं बनिएगा तो मैं कैसे कोऑपरेटिव बन सकता हूँ। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा समझ रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे शॉर्ट नोट्स जो कि आ सकता है टोटल आपका इतना में से पढ़ लीजिएगा, 2-4 आएगा ही, ठीक है। जैसे कि BJT पूछ सकता है, पीइंग जंक्शन डायोड क्या होता है, एम्पियर आवर कैपेसिटी क्या होता है, UPS क्या होता है, सेंसर एंड एक्चुएटर क्या होता है, MCB क्या होता है, RCCB क्या होता है, ELCB क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, इंडक्शन मोटर क्या होता है। इतना सारा चीज़ है और कुछ नहीं है। सारा चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन बाद आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा कोटा को पूरा कीजिए। आप लोग को सॉल्यूशन प्लस में आप लोग लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा जरूर, बहुत जल्दी। अगर आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो मैं भी कोऑपरेट करूँगा आप लोगों के साथ, और रात भर लाइव चला के भी आप लोग कर सकता हूँ, ठीक है, प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, न्यू चैनल है, जल्दी से 1K कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी जल्दी, और जो कि आज ही आ सकता है आप लोग अगर कर दिए तो, या तो फिर कल तक मैं अपलोड कर दूंगा, जो कि आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का सुबह 8 बजे ही आने वाला लेक्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, बाय।